आ गया है हमारा पहला दौर, कार्यपालिका, मतलब द एग्जीक्यूटिव ब्रांच। ये दौर देश के सबसे ऊंचे पदों के बारे में है। तो चलिए देखते हैं इस विषय पर हमारी पकड़ कितनी मजबूत है। चलिए शुरुआत करते हैं देश के प्रथम नागरिक यानी राष्ट्रपति से। सवाल यह है कि संविधान का वो कौन सा आर्टिकल है जो प्रेसिडेंट को किसी की सजा माफ करने यानी क्षमादान की शक्ति देता है। सोचिए जरा। और ये रहे आपके ऑप्शंस, आर्टिकल 72, आर्टिकल 74, आर्टिकल 78 या फिर आर्टिकल 80। क्या लगता है कौन सा आर्टिकल है वो? और सही जवाब है आर्टिकल 72। जी हां, यही वो अनुच्छेद है जो भारत के राष्ट्रपति को पार्डन यानी क्षमादान देने की शक्ति देता है। बहुत बढ़िया। अगर आपका जवाब सही था तो चलिए अब अगले दौर की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम आते हैं दूसरे दौर पर, संसद और न्यायालय। मतलब अब हम बात करेंगे हमारे लेजिस्लेटिव और जुडिशियल ब्रांचेस की। देखते हैं यहाँ के सवाल कैसे हैं। अच्छा, एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। पार्लियामेंट के दोनों सदनों मतलब लोकसभा और राज्यसभा में किसी साधारण बिल को लेकर डेडलॉक हो गया, मतलब बात अटक गई। तो ऐसे में जो जॉइंट सेटिंग यानी संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? आपके ऑप्शंस हैं ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा के स्पीकर या फिर डी भारत के चीफ जस्टिस। कौन होता है उस बैठक का अध्यक्ष? और सही जवाब है लोकसभा अध्यक्ष। जी हां, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। और ये जो जॉइंट सिटिंग है ना, ये आर्टिकल 108 के तहत होती है। इसका मकसद ही यही है कि दोनों सदनों के बीच अगर कोई डेडलॉक हो तो उसे सुलझाया जा सके। बहुत ही जरूरी प्रावधान है ये। तो अब तक स्कोर क्या चल रहा है? उम्मीद है मजा आ रहा होगा। पर रुकिए, चुनौती अभी बाकी है मेरे दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा दौर है संवैधानिक शक्तियों के बारे में, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स। इस दौर में हम उन ताकतों की बात करेंगे जो हमारे देश के ढांचे को तय करती हैं। सवाल यह है कि भारत में अगर कोई नया राज्य बनाना हो तो इसकी शक्ति किसके पास है, या यूं कहें कि ये किस शेड्यूल यानी अनुसूची में बदलाव करके किया जाता है। और विकल्प हैं पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची या फिर चौथी अनुसूची। सोचिए किस शेड्यूल में बदलाव करना पड़ेगा एक नया राज्य बनाने के लिए? सही जवाब है पहली अनुसूची, फर्स्ट स्केड्यूल। और ऐसा क्यों? क्योंकि इसी पहली अनुसूची में भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की लिस्ट दी गई है। तो जाहिर सी बात है, जब भी कोई नया राज्य बनेगा तो इस लिस्ट को तो बदलना ही पड़ेगा ना, सिंपल। और अब हम आ पहुंचे हैं हमारे फाइनल राउंड में। ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसका नाम है गलत जोड़ी पहचाने। तो अपनी नजरें तेज कर लीजिए, जरा ध्यान से देखिए। यहां 4 जोड़ियां दी गई हैं। एक तरफ कॉन्सेप्ट है और दूसरी तरफ उससे जुड़ा आर्टिकल। अब इनमें से एक जोड़ी सही नहीं है। क्या आप उस गलत जोड़ी को पहचान सकते हैं? और जो गलत जोड़ी है वो है मौलिक कर्तव्य और आर्टिकल 51A। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे? आर्टिकल 51A तो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में ही है। बिल्कुल सही, लेकिन यहीं पर यह सवाल थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। देखिए, बाकी 3 जोड़ियों को देखिए। भारत के राष्ट्रपति आर्टिकल 52, राज्य की कार्यपालिका शक्ति आर्टिकल 154 और राज्य के महाधिवक्ता आर्टिकल 165। ये तीनों किसी पद या शक्ति की स्थापना की बात करते हैं, लेकिन आर्टिकल 51A किसी पद की नहीं बल्कि हम नागरिकों के कर्तव्यों की बात करता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये बाकियों से अलग है। यही वो बारीक सा अंतर है जिसे इस सवाल में परखा गया है। क्या कमाल का सवाल है ना? तो इसी के साथ हमारा क्विज तो खत्म होता है। पर चलिए एक नजर डालते हैं कि आज की इस पूरी चुनौती से हमने सीखा क्या, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल टेकअवे क्या है। तो ये हैं वो कुछ खास आर्टिकल्स और प्रावधान जो आज हमने कवर किए। आर्टिकल 72 जो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से जुड़ा है, आर्टिकल 108 जो संसद की जॉइंट सिटिंग के बारे में है, पहली अनुसूची जिसमें राज्यों की लिस्ट है, और आर्टिकल 52 और 165 जो राष्ट्रपति और महाधिवक्ता के पद की स्थापना करते हैं। ये सिर्फ एग्जाम के नंबर नहीं बल्कि हमारी नागरिक समझ का हिस्सा हैं। और देखिए, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कितनी खूबसूरत बात कही थी। संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है, ये जीवन का एक माध्यम है और इसकी आत्मा हमेशा युग की आत्मा होती है। मतलब ये कोई सूखी बेजान किताब नहीं है बल्कि एक जीता जागता दस्तावेज है। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं।
किसी भी एग्जाम से हटकर इन आर्टिकल्स को जानना एक आम नागरिक को रोजमर्रा की जिंदगी में ज्यादा ताकतवर, ज्यादा एम्पावर्ड कैसे बनाता है। इन शक्तियों और प्रक्रियाओं को समझना हमें सिर्फ नंबर नहीं दिलाता, बल्कि अपने अधिकारों और देश की कार्यप्रणाली के बारे में ज्यादा जागरूक बनाता है। इस पर सोचिएगा जरूर।